नमस्कार दोस्तों, आज टेक्नीशियन 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन देखेंगे। 20/12/2024 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश निर्माण कहाँ होता है? तो परमाणु का अधिकांश निर्माण नाभिक में होता है। किसके रूप में होता है? पी और एन के रूप में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। ठीक है, तो ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है। किसमें? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं जी? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, के कक्षा, एल, एम और एन कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सब इतनी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के कोषों में तो इलेक्ट्रॉन कोष, पहला कोष कौन सा होता है? के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा क्या होता है? एन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कोषों में संख्या कितनी होती है? तो 2n² से निकालते हैं। ठीक है, तो पहला हम पूछेगा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हमें 2 से मल्टीप्लाई। अगर पूछेगा के में तो के वही तक के था। अगर पूछेगा एन में तो एन हमारा चौथी कक्षा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दोनों हो जाएगा 32। कंप्लीट समझ चुके हैं क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट रन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? विद्युत अपघट्य परिसरण में धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध नीचे बैठ जाते हैं, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? उन अशुद्धियों को एनोड पंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एनोड पंख। धातु होते हैं वो कैथोड पर आते हैं। किस पर जी? धातु होते हैं, शुद्ध धातु किस पर? कैथोड पर होता है। विद्युत अपघटनीय परिसर किसका बना होता है जी? धातु के लवण का बना होता है। देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं, विद्युत अपघटनीय परिसर किसका बना होता है? धातु के लवण का बना होता है। कंप्लीट। चलिए आगे, गैंग क्या होता है जी? तो गैंग होता है खनिज में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोला जाता है। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के जांच के लिए गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक में आपका वेनिला आ जाएगा। कंप्लीट। उसके बाद लौंग का तेल भी आता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन सा सोल का उदाहरण है? तो सोल देखिए क्या होता है जी, जानते हैं पहले सोल के बारे में। तो सोल होता है जिससे इसमें विलायक जल होगा, विलायक जल, और विलय का हो जाएगा जी? ठोस हो जाएगा। विलय का हो जाएगा? ठोस। यानी ठोस जल में अगर घुले होंगे तो उसको क्या बोलते हैं जी? सोल बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है जी? कोलायड है। ठीक है, तो अब जिस चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पेंट जल में वो जो होता है ना रंग, वो होता है कलर जिसको घोला जाता है। ठीक है, रंजित स्याही, इसमें भी जल की मात्रा अधिक होती है। कीचड़, देखें वो कीचड़ जी, समझ रहे होंगे ये बातों को। फेरिक ऑक्साइड भी सोल का उदाहरण है। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सोल का उदाहरण है। स्टार्च बिलियन, ये सब एग्जाम्पल है। स्टार्च बिलियन सोल का उदाहरण है। कंप्लीट। एक और लास्ट आता है गोल्ड सोल, नाम से ही मालूम चल जाएगा, सोल इसमें दिया हुआ है। किसका उदाहरण है सब जी? ये सब सोल का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप थोड़ा जानते हैं फोम क्या होता है? ठीक है, फोम किसका उदाहरण है? कंप्लीट। चलिए, जो फोम होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, फोम द्रव में गैस का प्रसार, उसको क्या बोलते हैं जी? फोम बोलते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है फेस क्रीम का होता है इमल्सन है। फेस क्रीम का है जी? इमल्सन है। तो द्रव, जैसे दूध होता है ना जी, द्रव में द्रव, तो फेस क्रीम क्या है जी? इमल्सन है। तो सोल के बारे में जान चुके हैं। रबड़ क्या होता है जी? तो रबड़ में मतलब ठोस में ठोस का प्रसार, ठोस में ठोस का ही प्रसार होता है। कंप्लीट, जान चुके हैं पूरा ऑप्शन के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितना जी? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्या है जी? पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। तो कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये तो बहुत बार कर चुके हैं, पिछले कक्षाओं में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, इसका समीकरण बनाकर भी समझाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक सूत्र में पदांक क्या होते हैं? ठीक है, सब्सक्रिप्ट क्या होता है? इससे हम फॉर्मूला लिखते हैं H2O। तो हाइड्रोजन के कुल कितने अणु है जी? 2 अणु। इसको क्या बोलते हैं? इसी को पदांक बोलते हैं। ऑप्शन कितना है जी? 1 है। कंप्लीट। तो पदांक क्या होता है? तो आवेश नो ही नहीं हो सकता है। अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या है ना जी, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु है ना जी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? 7 में बोला गया है कि साबुन का जल रागी सिरा निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया करता है, यानी विलय होता है? तो जो जल रागी होता है वो जल में विलय होता है, और जल विरागी हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है, जल रागी जल में विलय होता है। कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बताया गर्म दिनों में पसीना आना एक शरीर को ठंडक पहुंचाता है, तो ये वाष्पीकरण एक क्रिया किया जाता है। किसका द्वारा जी? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर देखिए 4 में दिया गया है वाष्पीकरण के बारे में, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन सा निलंबन का उदाहरण है? ठीक है, तो निलंबन का दिखाई देते हैं ब्लैक में। तो जल में चौक का चूर्ण, हाँ जी भी दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जल में तेल का भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ए को हम प्रीफरेंस देंगे, बी को नहीं देंगे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो ऑप्शन नंबर बी होता। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है जी? देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्रव का अभिलक्षणीय गुण है? तो द्रव दृढ़ होता है, नहीं जी, ठोस दृढ़ होते हैं। इनका आयतन निश्चित होती है, आयतन निश्चित 1 लीटर रहता है, 1 लीटर होगा, चाहे किसी बर्तन में रख दीजिए। आकार निश्चित होता है, हाँ जी, आकार निश्चित होता है, किस में रखिए उसका आकार वो ले लेता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, विद्युत अपघटनीय शोधन प्रक्रिया में कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड किसका? सुधातु का बना होता है। कंप्लीट, कैथोड सुधातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 में क्या बोला गया है जी? मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो कोलाइड, दूध कोलाइड का उदाहरण है जी। तो उसको अलग करने के लिए किसका? जैसे मक्खन निकालते हैं तब केंद्रीय विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। कंप्लीट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं? तो जो हीलियम आयन को जानते हैं अल्फा कण के नाम से जानते हैं। किसे जी? अल्फा कण के नाम से जानते हैं। कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी बी। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। नंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो देखो जी, आयनिक यौगिक क्या होता है? आयनिक यौगिक जो धातु और अधातु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? आयनिक यौगिक होगा। एक होता है सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक अधातु अधातु से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो चीनी में सभी के सभी क्या हो जाएगा जी? अधातु होते हैं। अरे भाई होता है ना C12H22O11, तो सभी के सभी क्या है? इसमें अधातु है। ठीक है, चलते हैं लास्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। तो सोडियम हो गया धातु और क्लोरीन का हो गया अधातु। तो आयनिक यौगिक उदाहरण क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में उस विलयन का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। ठीक है, पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के क्या मापने के लिए? तो अम्लीयता और क्षारीयता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर पीएच रेंज देखो, पीएच जो होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको पोटेंज जर्मन शब्द से लिया गया है। तो इसके खोज 1909 में सोरेनसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सोरेनसन द्वारा किया गया था। अब पीएच स्केल का जो रेंज होता है ये 0 से लेकर 14 के बीच होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 7 के बीच रहेगा, 0 से 7 के बीच रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। 0 से 7 के बीच रहेगा तो, और 7 रहेगा एक्यूरेट तो हो जाएगा उदासीन, और 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या जी? क्षारीयता उसकी बढ़ेगी। तो सबसे जो 0, 1, 2, 3 सबका होता है अधिक अम्लीय होता है, और सबसे अधिक क्षारीय कौन सा हो जाएगा? 14 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो इसमें पूछा गया तो अम्लीयता व क्षारीयता के बारे में जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जी? निम्नलिखित में कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? सूती कपड़े काहे पहनते हैं? क्योंकि उसमें वाष्पीकरण होता है, जिससे ठंडक महसूस होती है हमारे शरीर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नमक के NaCl में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होता है? तो NaCl। तो जो ये होते हैं धातु है धनावेशित हो जाएगा, या धातु है तो क्या हो जाएगा जी? ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? धनावेशित, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 में क्या बोला गया है? कौन सी मक्खन की प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है? ठीक है, तो देखो जी, मक्खन जो होता है, मक्खन इसमें विलायक और विलेय होते हैं। ठीक है, विलेय तो अधिक मात्रा में जो होते हैं ये क्या होते हैं? अधिक मात्रा में विलेय होते हैं, गाढ़ा होता है मक्खन, तो अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा जी? प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा। प्रक्षिप्त प्रावस्था बोले तो, प्रक्षिप्त प्रावस्था बोले तो यानी विलेय का हो जाएगा जी हमारा ठोस में घुला होता है क्या जी? द्रव। तो द्रव का हो जाएगा कम मात्रा में हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? तो कम मात्रा में क्या घुला होता है? तो द्रव। ठीक है, अधिक मात्रा में होता है ठोस। कंप्लीट, समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ आए तो
प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि सकृत श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संभव है, ठीक है। यही पूछा गया, संभव पूछा गया है। चलिए देखेंगे। तो जिंक कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखो जो जिंक, आपको सकृत श्रेणी याद होना चाहिए। काशी, ये लिख लेते हैं श्रेणी, काशीनाथ का माली आलू जड़ा फीके ऐसे लेते हैं, जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ, कौन, नीचे हो जाएगा कॉपर, ठीक है। तो कॉपर देखिए, जिंक क्या कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील ऊपर आ रहा है जी। हाँ देखो, जिंक ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आगे सिल्वर, ये तो बहुत नीचे आता, अभिक्रिया नहीं, स्वतंत्र रहता है। जब कॉपर फेरस, क्या कॉपर इससे ऊपर आ रहा है? नहीं जी, नीचे आ रहा है कॉपर। देखिए यहाँ पे नीचे है, नहीं हो सकता है। कॉपर क्या जिंक से ऊपर आ रहा है जी? तो कॉपर कहाँ नीचे आ रहा है जिंक से जी? जिंक कहाँ है? जिंक यहाँ पर है, नीचे आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी। क्वेश्चन नंबर 7, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजन करने वाले रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं? यौगिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किसी गैस को उच्च दाब और निम्न ताप द्वारा द्रवीकृत करके उसको द्रवीकृत किया जाता है। उच्च दाब और निम्न ताप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को बोला गया है जी, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पदार्थ की अवस्थाओं पर द्रव में परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित कौन सा कथन सही है? कथन है, दाब लगाने और ताप घटाने से गैस से द्रवीकृत हो जाती है। हाँ, ये बात सही है जी, उच्च दाब और निम्न ताप पर, ठीक है। सेकंड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। जी हाँ, उच्च दाब और निम्न ताप में। कंप्लीट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? दाब का मात्रा क्या होता है जी? दाब का मात्रा पास्कल होता है, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कंप्लीट। कौन सा दाब का मात्रक है? सेम क्वेश्चन, पास्कल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी? कौन सा अपचयन अभिक्रिया का होता है? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का होता है, रिडक्शन में कमी होता है ऑक्सीजन की। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण। देखिए जी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा जी? CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन तो जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा जी? ये तो ऑक्सीडेशन है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। बी देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण। तो कॉपर CuO2 का रिएक्शन H2 से कराते हैं, O2 मिस्टेक, तो CuH2 से करा देते हैं, ठीक है। CuO का रिएक्शन कराते हैं। एक बार फिर से लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम कराते हैं H2S से, तो क्या बनेगा जी? Cu और H2O बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो जी, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ पर चला हट गया, ठीक है, यहाँ पर दूसरे के साथ चला गया जल के साथ। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड या कॉपर के रूपांतरण में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा जी? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी अपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। 24/12/2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए जी, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 35 वाला, एक 37 वाला, ठीक है। इस तरह से होता है, 17, एक 35, एक होता है 37, ठीक है। तो इनका रेशियो 3 होता है पहले वाला का, इसका कितना होता है? 1:3:1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो CH3 और ऐसे बनता है, मेथनॉल बनता है। क्या बोलता है जी? मेथनॉल बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, देखो जी, ये कोलाइड जो होते हैं वो टिनल प्रभाव को दर्शाते हैं, तो ये हमारा सही है, गलत पूछा गया है। बी देखते हैं,
हाँ जी, क्लोराइड में 2 टाइप होते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। यही बात सही है। सी लगता है क्लोराइड एक कण का आकार बहुत बड़ा होता है ना जी, उतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्लोराइड विषमांगी होते हैं, तो ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लोराइड के कणों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। तो देखो ना, दूध के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है नहीं जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 में क्या बोला गया है जी, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक कौन सा था, पोटेशियम, और सबसे कम क्या हो जाएगा, सोना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन बिना सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है। ठोस से सीधे गैस में उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सबमिशन बोलते हैं, कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है। तो द्रव उबलने से इसको बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं, क्या जी, 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव क्या जी उबलने लगता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। किसी परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या है। द्रव्यमान किस में होता है, न्यूक्लियन। पिछले वीडियो में देखे थे इस क्वेश्चन को। वाष्पीकरण का दर कैसे घटता है, तापमान बढ़ से बढ़ता है जी, क्षेत्रफल से बढ़ता है, हवा की गति में बढ़ता है। आर्द्रता में कमी करेंगे तो वाष्पीकरण की दर जी घटेगी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा जी डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्लोराइड कणों को अलग करने की कौन सी तकनीक है। तो क्लोराइड दूध क्लोराइड का उदाहरण है। तो इसको जैसे मक्खन निकालते हैं उससे, तो किस की द्वारा जी, तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। थॉमसन परमाणु मॉडल में कौन सा गलत है, ठीक है। तो थॉमसन परमाणु मॉडल में कौन सा गलत है देखना है। फर्स्ट है, ऋणात्मक और धनात्मक अवयव परिणाम में समान नहीं होते, नहीं जी। धनात्मक और ऋणात्मक परिणाम में समान होते हैं, इसलिए प्लस माइनस कट जाता है, ताकि इसलिए जो परमाणु होते हैं वे उदासीन होते हैं। तो फर्स्ट नंबर ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कंप्लीट। आगे चेक कर लीजिएगा, इस स्टेटमेंट सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो मिस्टेक, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में कौन सा ठोस जल में साबुन का उपयोग करने के सामान्य दोष है। तो याद होना चाहिए जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया करके साबुन के मैल का निर्माण करते हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं। यही इसका सामान्य दोष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी ए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अयस्क खादानों में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या होती है जी, पीछे देख चुके हैं, गैंग होती है। क्या होती है, गैंग। भर्जन क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एनोड पंख के बारे में जान चुके हैं, विद्युत अपघटनी में जो अशुद्धियाँ होती है एनोड पंख पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, चुनाव पत्थर की ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है जी। तो ऊष्मा क्षय अभिक्रिया होती है चुनाव पत्थर, बट इससे वियोजन दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ऊष्मीय वियोजन होता है, ठीक है। गलती से मत मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी डी। 24-12 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु के वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद क्या होता है। तो धातु के वायु के साथ, यानी धातु के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सी। चलिए देख लेते हैं, एक ये इसका रिएक्शन कराते हैं तो CuO बनेगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके। धातु का बना ऑक्साइड बना, कॉपर का ऑक्साइड बना, ठीक है, कंप्लीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट NaOH से रिएक्शन करेगा। तो ये तो बहुत आसान बात है जी, तो समझाने वाली बात है नहीं। राशिकरण नहीं हो सकता है, जल के निर्माण नहीं हो रहा है, दहन, इसमें कोई उष्मा का प्रयोग नहीं किया गया, संयोजन में नहीं हो सकता है, द्रव्य स्थापन। इस ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, द्रव्य स्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का बोला गया है जी कॉपर आयरन जिंक और लेड, इसमें बोला गया सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो सबसे कम कौन, सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, लेड आ रहा है, ठीक है। सबसे नीचे कौन आ रहा है जी, लेड आ रहा है। देख लीजिए अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे लेड आता है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निक्षेपण में क्या होता है जी। तो निक्षेपण में सीधे गैस से सीधे ठोस अवस्था में बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। रदरफोर्ड का मॉडल किस धातु की पानी का प्रयोग किया जाता है, किसका जी, सोने का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। थॉमसन के परमाणु के अनुसार एक परमाणु की 3 लाख किस फल से की गई है। तो किसका जी, फल से, तरबूज की फल से की गई है। ये सब क्वेश्चन देख चुके हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 7।
कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण कहता है। मान लीजिए कोयला जल रहा है, तो कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन CO2 बनेगा, जिससे कार्बन है तो क्या बनेगा जी, CO2 बनेगा। ठीक है, को जी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट। सोडियम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 23 है, ये ए में हो जाएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कहा जी लवण और जल बनता है, उसको उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकल संयोजन अवंत का उदाहरण क्या हो सकता है? चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। एकल संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे n 2 गो है तो इसका 3 गो होता है। अभी आपको याद से बनेगा ना 10 से 3 में इसका भी 3 होता है, 3 हो जाएगा। नहीं हो सकता है जी। इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 2 होता है, नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन में 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो 2 10 18 इसकी परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 1 होती है, तो एक सी ऑप्शन हो जाएगा जी सी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा विषय मिश्रण के लिए सही है? तो विषय मिश्रण सही क्या हो जाएगी? असमान रूप से उसमें ब्यूटान होता है। ठीक है, संगठन क्या होता है? असमान रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं ए इतना नहीं हो सकता है, बी समान नहीं हो सकता है, सी एक स्पष्ट विलयन जो विषमयी मिश्रण का नहीं हो सकता है। देखते हैं डी मिश्रण का संगठन असमान होता है। हाँ जी, मिश्रण का जो संगठन होता है असमान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देगा डी। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से विक्रिया करता है तो कैसा उत्पाद आता है? तो बेरियम सल्फेट का अवक्षय बनता है और अवक्षय कैसा होता है जी? श्वेत होता है। कंप्लीट।